इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने जागते हुए हुजूर का 77 बार दीदार किया, फरमाते हैं कि एक मरतबा मुझे रसूल ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ मिला, तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, क्या मैं जन्नती हूँ? फरमाया, हाँ तुम जन्नती। इमाम सुयूती फरमाते कि मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, क्या मैं बग़ैर अज़ाब के जन्नत में जाऊँगा? क्योंकि जन्नत में तो मुसलमान जाएगा जिसने कलमा पढ़ा और मरते वक्त भी मुसलमान रहा, नज़ा के वक्त भी कुफ़र नहीं किया, मुसलमान ही रहा, तो वो जन्नत में जाएगा। बाज़ ऐसे होंगे जो अपनी सज़ा, गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद जन्नत में जाएंगे। तो इसलिए आपने ये अगला सवाल किया, रसूलल्लाह, क्या बग़ैर सज़ा के जाऊँगा? फरमाया, लका ज़ालिका, यानी हाँ तुम्हारे लिए ऐसे। तो नेमत मिलना भी यकीन एक सादत है, उस नेमत की हिफाजत करना ये बड़ा कमाल है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती को ये नेमत मिली कि अल्लाह के महबूब का दीदार होता था, ये बहुत बड़ी नेमत है, जागते हुए दीदार होना, इतनी बड़ी नेमत है। अब आपको ये फिक्र रहती थी कि ये नेमत ज़ाया ना हो जाए, ये नेमत बरकरार रहे, ये सिस्टम चलता रहे, दीदार होता रहे, इसकी फिक्र रहती थी, दीदार से महरूम ही ना हो जाए। बहुत फिक्रमंद रहते, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती, उससे पीछे नहीं रहते। इसी वजह से आप बादशाहों के दरबार में नहीं जाते, बादशाहों के पास जाना पसंद नहीं करते थे। सुल्तान कांसू गौरी जो उस दौर का बादशाह था, उसने बड़ी कोशिश की कि आप मेरे दरबार में तशरीफ़ लाएं। उसके लिए सुल्तान ने सख्त रवैया भी इख्तियार किया, प्यार से भी कहा कि आप तशरीफ़ लाएं, सख्ती भी की, आप मेरे दरबार में आएँ, मगर आप कभी नहीं गए। हमारे तो मौके तलाश करते हैं ना, सदर वज़ीर आज़म बुलाए, चलो ऊपर के नीचे वाला कोई ओहदेदार हो ना, सोसाइटी की कोई बड़ा हो जाए, शुक्र करें फलां ने बुलाया है, सारे काम छोड़ के, काम से छुट्टी करके, कारोबार बंद करके जाएंगे, उसने बुलाया। ऐसे इनको बादशाह वक्त बुला रहे थे, नहीं जा रहे। इमाम साले इमाम सुयूती के अकीदतमंद थे, इमाम साले रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते कि एक दिन मैंने गुजारिश की कि आप सुल्तान से मिलने क्यों नहीं जाते? इस पर आपने फरमाया, आज तो ये बात कही, आइंदा मत कहना। फिर आपने एक रवायत का हवाला देते हुए फरमाया, एक सहाबी के पास फरिश्ते हाजिर होते थे और सलाम किया करते थे। एक मरतबा उन्हें मर्ज लाहिक हुआ, उन्होंने शदीद ज़रूरत के तहत ऐसा इलाज कर लिया जो तवक्कुल के खिलाफ था और उससे हदीस पाक में मना किया गया था। उस दिन से फरिश्तों का आना बंद हो गया, फरिश्तों ने आना बंद कर दिया, सलाम पेश करना बंद कर दिया। ये रिवायत सुनाकर इमाम सुयूती ने फरमाया कि मुझे भी ये खौफ है कि ऐसा ना हो कि मैं सुल्तान के पास जाऊं और इसकी वजह से मैं दीदार मुस्तफ़ा से महरूम कर दिया जाऊं। क्योंकि जब मतलब बड़ों के पास जाता है ना, किसी ओहदे वाले के पास, मालो दौलत वाले के पास, मनसब वाले के पास, तो उस टाइम दिल की कैफियत को संभालना मुश्किल हो जाता है। उसकी ताज़ीम, उसकी खुशामद, वो कुछ ना कोई थोड़ी बहुत करनी ही पड़ती है, और उसके पास बैठ के ना दिल में उसका थोड़ा बहुत आ ही जाता है कि हाँ ये बड़ा है, ये बड़ा ओहदेदार है, इसका इस वक्त ये मनसब है, इसका ये प्रोटोकॉल देखो, इसके आगे पीछे गार्ड देखो, दुनिया देखो, इसकी इज्जत देखो, हर बंदा इसके पीछे, दिल में ना थोड़ा उसका आ जाता है। और वो जो आ जाता है ना, उससे बंदा कई चीज़ों से महरूम हो जाता है, कई इबादतों से महरूम हो जाता है, दीदार मुस्तफ़ा से महरूम हो जाता है। हाँ, मिलना हो तो फ़कीरों से मिले, अल्लाह वालों से मिले। अमीर अहले सुन्नत की ये सोच है कि कई बार ओहदेदार आते हैं, वज़रा आते हैं, वज़ीर आज़म ने कई बार पेशकश करते थे, कहते यार मुझे इनसे ना मिलो, मुझे इन दीवानों में, इन लोगों में, गरीबों में मज़ा आता है। तो अल्लाह वालों की अदाएँ होती है कि वो सारी बातें खोल के नहीं करते। बाज़ कहते हैं इनसे मिलने से हो सकता है हमें जो ये सादतें मिल रही हैं ना, ये करम हो रहे हैं, वो से पाक अपना दीदार करवा रहे हैं, आका की नज़र करम हो रही है, कहीं इन सारी सादतों से महरूम ना हो जाऊँ इस दुनियादार के थोड़ी बहुत ताज़ीम करने के चक्कर में। इस तरह एक बार किसी से मिलना था, तो कोई बड़े ओहदे वाला आया, उस टाइम जो साथ वाले थे, हुजूर आप कपड़े चेंज कर ले, थोड़े से कपड़े मैले लग रहे हैं। आपने बोला मैंने अभी नमाज इन्हीं कपड़ों में पढ़ी है, अब अल्लाह की बारगाह में मैं इन कपड़ों में हाजिर हुआ हूँ और एक दुनियादार आ रहा है, मैं उसके सामने तैयार हो जाऊँ?
जिस बारगाह में तैयार होना था वहाँ तो ऐसे ही कर लिया इन्हीं कपड़ों में और जैसा था, और अब मैं उसके लिए तैयार हूँ नहीं। इसी तरह और कई औलिया किराम भी ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि आप जब देखते हैं कि जब रब की बारगाह में ऐसी हालत में हाज़िर हुआ हूँ तो मैं ये कौन सा बड़ा है, ये तो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का गुलाम है, मोहताज है। तो ये सोच होनी चाहिए। हम अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होते हैं, हमारा लिबास कैसा होता है, और हम जब किसी बड़े के पास जाते हैं, जब शादी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, हम कैसी तैयारी करते हैं, उस पर हमें गौर कर लेना चाहिए। आम जो हम फंक्शनों में जाते हैं उससे ज़्यादा तैयार होकर अल्लाह की बारगाह में आना चाहिए। जितना हम तैयार होकर दफ्तर में जाते हैं, कारोबार पे जाते हैं, किसी से मुलाकात के लिए जाते हैं, उससे बढ़कर तैयार होना चाहिए जब रब की बारगाह में हाज़िरी देनी होती है। फिर देखें नमाज का मज़ा कैसा आएगा। इमाम आज़म अबू हनीफा ने नमाज के लिए खुसूसी लिबास जिसकी कीमत 10,000 दिरहम उस दौर में थी, जब शायद एक एक पैसे की वैल्यू थी, एक पैसे की पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाती थी उस दौर में। एक पैसा तो बल्कि 100 साल पहले ही पैसे की वैल्यू होती थी, वो तो चूँकि पुराने की 100 साल पहले की बात है, उस टाइम तो एक पैसा न जाने क्या उसकी वैल्यू होगी। उस दौर में 10,000 दिरहम का लिबास सिर्फ अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने का। ये लोग तो इस तरह के जहन रखते थे कि रब की बारगाह में जब हाजिर होना है ना, तब उस वक्त इतना तैयार होना है, खुशबू सबसे अच्छी लगानी है, तेल लगा के तैयार होके, जो भी लवाजमात होते हैं किसी के पास जाके तैयार होके जाने के ना, उस दौर के मुताबिक वो सारा कुछ करना है, फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। फिर उस इबादत का, नमाज का मज़ा ही अलग होगा। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। तो आप इस वजह से बादशाह के पास नहीं जाते थे। अब गौर कीजिए कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह इस अजीम नेमत के कितने कदरदान थे कि वक्त के बादशाह की तरफ से जोर दिया जा रहा है, फिर नुकसान पहुंचाने की धमकियां भी दी जा रही हैं, इसके बावजूद आपने सुल्तान के पास जाना मंजूर ना फरमाया। क्यों? इसलिए कि हदीसों में उलमा को बादशाहों की खुशामद से मना किया गया। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह डरते थे कि कहीं मैं हदीस पाक की मुखालफत करके दीदार मुस्तफ़ा की नेमत से महरूम ना हो जाऊँ। कि जब रिवायतों में मना किया गया है कि बच के रहो इन बादशाहों से, दौलत वालों से, मनसब वालों से, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस हदीस पाक से हट के मैं ये काम करूँ, दीदार मुस्तफ़ा से महरूम हूँ। यह हमारे लिए सबक है। तकरीबन हर मुसलमान जो आशिक़ रसूल है उसके दिल में ये तमन्ना तो होती है ना, काश ख्वाब में दीदार मुस्तफ़ा नसीब हो जाए। अब सोचने की बात यह है कि हम अपनी इस तमन्ना के लिए कोशिश क्या करते हैं, मेहनत कितनी करते हैं, लेकिन ये हमारे इख्तियार में नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे चाहते हैं दीदार की नेमत से नवाजते हैं। ज़रा गौर फरमाइए, हमें अपना घर बनाने, गाड़ी खरीदने, चंद हज़ार रुपए का मोबाइल ही खरीदने की तमन्ना हो तो बाज़ दफ़ा लोग उस काम के लिए थोड़ी थोड़ी रकम जमा करते रहते हैं, मेहनत करते हैं। तमन्नाएं हों तो दिन रात एक कर दिया जाता है। तमन्ना जितनी बड़ी तमन्ना हो, जितना टारगेट बड़ा हो कि मैंने ये चीज़ लेनी है, अब उस चीज़ की जितनी वैल्यू हो उसके लिए उतनी कोशिश बढ़ा दी जाती है कि मैंने iPhone 15 Pro लेना है। अब उसकी कीमत अगर 5 लाख है, 6 लाख है, तो अब उस हिसाब से वो सोचेगा, उसी हिसाब से कमाएगा, दिन रात उसी को वही ख्वाबें नज़र आएंगी। गाड़ी अच्छी लेनी है तब उसी गाड़ी के मुताबिक वो अपनी प्लानिंग करेगा, पैसे जमा करेगा, उसी की फ़िक्र में लगा रहेगा, मालूमात लेगा, कोशिशें करेगा, मेहनत भी करेगा, कुर्बानियाँ भी देगा, नींद की कुर्बानी देगा, वक्त की कुर्बानी देगा। तो जैसी नेमत हासिल करनी हो उसके मुताबिक कोशिश की जाती है, मेहनत की जाती है। अब सोचिए तो सही, क्या हम अपनी इस तमन्ना के लिए भी मेहनत करते हैं? ये दीदार रसूल चाहिए, चलो जागते हो नहीं सही, ख्वाब में ही चाहिए। अल्लाह की तमन्ना तो जागते हुए करनी चाहिए ना, आंखें खुली हो, आका हमारे सामने रोज दीदार करें। ये तमन्ना हो ना, कैसा वो दीदार के जिनका चेहरा जिन जैसा है ही कोई नहीं, वाज मालूम इनका लम तरकत तो आई नहीं, जिन जैसा किसी माँ ने जना ही नहीं, कायनात में हसीन उन जैसा है ही नहीं, जिनके हुस्न में बंदा खो जाए और दीद होती रहे, दम निकलता रहे, नज़ा की तकलीफ़ें बंदा भूल जाए, उस चेहरे का दीदार नसीब हो जाए, कितनी बड़ी सादत है। उसके लिए हम रोज़ाना क्या कोशिश करते हैं, कितना दुरूद पाक पढ़ते हैं, कितने हुजूर की बातें मानते हैं, सुन्नतों पे अमल करते हैं, दुरूद पाक कसरत से पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते। क्यों? दुरूद पाक कसरत से पढ़ने वाले को भी दीदार नसीब होता है। सुन्नतों पर अमल करने वालों के मुतालिक उम्मीद है कि आका उन पर करम फरमाते हैं, उनको अपना दीदार करवाते हैं। तकवा अपनाने वाले को हुजूर दीदार कराते हैं, जो आँखों को गुनाहों से बचाता है उसको दीदार कराते हैं, जो ग़ीबत चुगली वगैरह गुनाहों से बचता है इसकी बरकत से दीदार होता है, जो दीन की खिदमत करने वाले उनको दीदार होता है, दीन के रास्ते में कुर्बानियाँ देने वालों को हुजूर दीदार कराते हैं, और दीदार मुस्तफ़ा की तलब में रोने वालों को भी आका करम फरमाते हैं।
उनको तरस आ जाता है। जो दीदार मुस्तफ़ा के लिए रोज़ रोएगा, रोज़ अपने आका की बारगाह में अकेले में हाजिर हो जाएगा और तसव्वुर मदीना में सुनहरी जालियों के सामने रोज़ाना अपने आप को हाजिर कर लेगा और फिर तड़प के अर्ज़ करेगा, तो वो तो लजपाल है, उनको तरस आ ही जाता है, चलो करवा दो, ये गुनहगार सही, इसकी आंखें भी गुनहगार हैं, इसके अमल भी ऐसे नहीं है, कुछ भी नहीं है ये बंदा, चलो करवा दो, रो रहा है। क्योंकि उस बारगाह में आंसुओं की कदर है। हम दुनिया के लिए आंसू बहाते हैं, उनके सामने बातें जो हमारा कुछ नहीं कर सकते, जो खुद मोहताज हैं। जिस बारगाह में अर्ज़ करनी चाहिए वहाँ से हमारी तवज्जो नहीं होती। सारे मसले मसाइल औरों के आगे बयान करते हैं। जिस बारगाह से एक नज़र से सारे मसले हल हो जाने हैं, उस बारगाह में हम तवज्जो नहीं करते। हम जैसे अपनी दूसरी तमन्नाएं पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत कर लेते हैं, क्या इस तमन्ना के लिए भी कभी हमने मेहनत की? नेमत दीदार से नवाजना या ना नवाजना ये तो उनकी मर्जी है, हमारी तरफ से तलब तो पक्की होनी चाहिए। किसी को घर बुलाना हो तो वो आए या ना आए, आदमी घर की सफाई तो करके रखे ना, साफ सुथरा करे, तैयारी करके रखे, न जाने कब आ जाए। कभी आओ गरीबा दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए उजाला या रसूल अल्लाह। महबूब आलीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं या ना लाएं, ये उनकी मर्जी है। हमें तो चाहिए ना कि दिल और आंखें उनकी राहों में बिछाए रखें, अपना दिल उनके इश्क से, उनकी सुन्नतों की मोहब्बत से सजा के रखें, हर वक्त सवार के रखें कि बस अभी आते हैं, अभी आते हैं। अफसोस हमसे ये भी नहीं हो पाता। काश हमें शौक़ दीदार मुस्तफ़ा नसीब हो जाए, क्योंकि आला हज़रत लिखते हैं लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, जान दे दो वादाए दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। याद अबरू करके तड़पो बुलबुलो, याद अबरू, उनकी अबरू को याद करके तड़पो बुलबुलो, टुकड़े टुकड़े दाम हो ही जाएगा। अल्लाह पाक हमें भी अपने महबूब का दीदार अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।